मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंड कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यं मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं येनात्मा बुद्धया आत्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी की रचना, महान रचना अपने सामने अपने पुण्योदय से मिली है और पुण्योदय से तो मिली है लेकिन वो बार बार मिलने वाली नहीं है। याद रखना, वो पुण्योदय से मानो कि हमें प्राप्त हुई है तो हमें उसका प्रयोग में लेकर अपना कल्याण करना है। बहिरात्मा की दृष्टि, बहिरात्मपना क्यों रहता है, उसका कारण सातवीं गाथा में बताया कि वो कहाँ पे एकत्व कर रहा है। तो ये बहिरात्मा कौन है? कहना क्या चाहता हूं मैं कि बहिरात्मा हम ही हैं। अनादि से आज तक हम ही बहिरात्मा हो चुके हैं, हो रहे हैं और होएंगे। जब हमने अपने आत्मा का स्वभाव, अपनी वस्तु का स्वभाव नहीं देखा, मोह के कारण, मूढ़ता के कारण, अज्ञानता के कारण, ज्ञान तो है लेकिन वो ज्ञान का उपयोग बाहर में कर रहा है, बाहर में एकत्वपना कर रहा है, उसकी श्रद्धा बाहर में लगी हुई है, तो एकत्वपना बाहर में हो रहा है, अपना स्वभाव में वो एकत्व नहीं कर रहा। बड़ी कमजोरी है, बड़ी नासमझ है, ऐसा समझ के चलो कि वो क्या हिसाब से कैसे बहिरात्मपना पकड़ लिया है उसका कोई अंदाज नहीं रहता। मतलब कंटिन्यू मोह ऐसा राजा है, मोह को राजा कह दिया, राजा कह दो, संसार में रखड़ाने वाला राजा। संसार में से बाहर निकलना है तो ये मोह को त्यागो, अहीं आओ ऐसा कहा है आचार्य देव ने। यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो 126वां कलश है अमृतचंद्राचार्य देव का ग्रंथाधिराज समयसार में। अहीं आओ यानी कि मतलब आचार्य देव के पास, तो आचार्य देव तो अभी स्वर्गवास में, स्वर्गलोक में है। अहीं आओ यानी कि अपने आत्मा स्वभाव के पास आओ, अपने वस्तु स्वभाव के पास आओ, अपने पास आओ। आ रही बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अपने पास आओ, अपने पास आओ, अपना कल्याण करो। पकड़ना जरा अच्छी बात, अच्छी तरह से बात को पकड़ना। बात को पकड़ोगे तो ही पाओगे, बाकी ऐसा वैसा पाना मुश्किल है भैया। बहिरात्मा क्या उठाने का क्या है? सातवीं गाथा की कि बहिरात्मा को देह में आत्म बुद्धि रूप मिथ्या मान्यता किस कारण से होती है? कारण बताओ भैया, क्या कारण से वो परद्रव्य को, शरीर को, शरीर के सगे वालों को, इसको अपना क्या कारण से मानता है? तो उसका एक ही जवाब दे दिया, मोह के कारण। हमने कल मोक्ष प्राभुत की भी गाथा पढ़ी थी जो नीचे फुटनोट में है। मोक्ष देखो, मैं पढ़ लेता हूं और फिर अपना अन्वयार्थ में जाना है। पहले पढ़ के फिर गाथा पढ़ेंगे। देखो, मूढ़ दृष्टि अज्ञानी मोही, मूढ़ दृष्टि
अज्ञानी, मोही, मिथ्या दृष्टि, सब बोल दिया। ये सबसे बड़ी गाली है। अनादि से संसार में रखड़ाने की ये बहुत बड़ी चाल है उसकी, मोह की चाल। मोह की चाल से जीव फंस जाता है, लेकिन वो ही जीव मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। एक बार हुंकार करके बोल कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है। अज्ञानता तो मेरी पामरता है, अज्ञानता तो मेरी उल्टी मान्यता है। ज्ञान को मैं ज्ञान रूप नहीं मानता हूं और ज्ञान को अज्ञान रूप कर देता हूं, वो मेरी उल्टी मान्यता है। क्या कहा, देखो 4 बात कह दी। मूढ़ दृष्टि वाला, जिसकी उल्टी मान्यता है, मूढ़ दृष्टि वाला। अज्ञानी, ज्ञानवान है लेकिन अज्ञानी जैसा कर रहा है। तेरे को कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं होएगा भैया, याद रखना ये चीज। जीव मानने के लिए तैयार नहीं होएगा, इतना प्रचुर हो जाएगा। देखो, मूढ़, अज्ञानी, मोही, मिथ्या दृष्टि है वह बाह्य पदार्थ। बाह्य पदार्थ अपने आत्मा, वो भी पदार्थ है लेकिन वो अपने में मस्त है। तूने एक, तेरी ये भूल यही है कि ये शरीर और शरीर संबंधी जो भी है वो सब अपना मानता है। शरीर है नहीं, ऐसा नहीं है। सूरदास की तरह आंखें फोड़ना नहीं है हमें ज्ञान करना है, अज्ञान को हटाना है। मूढ़, अज्ञानी, मोही, मिथ्या दृष्टि है वह बाह्य पदार्थ, धन, धान्य, कुटुंब आदि इष्ट पदार्थों में स्फुरित तत्पर मन वाला है तथा इंद्रियों के द्वार से अपने स्वरूप से च्युत है और इंद्रियों को ही आत्मा जानता है। किसको आत्मा जानता है? इंद्रिय को ही। 5 इंद्रियां हैं, मन है छठा, उसको ही आत्मा मानता है। क्या गड़बड़ क्या है? अरे भाई वो इंद्रियां हैं, इंद्रियां नहीं है ऐसा नहीं है। इंद्रियां तो शरीर प्रमाण है, मेरे ज्ञान में निमित्त बन सकती है लेकिन उससे ज्ञान नहीं हो सकता। यदि उससे ज्ञान हो तो डेड बॉडी को भी ज्ञान होना चाहिए। मरा हुआ आदमी जो है, मरा हुआ जीव है, उसे भी ज्ञान होना चाहिए क्योंकि उसकी इंद्रियां तो साक्षात दिख रही है। एक मुझे ख्याल आया कि ये जो अंगदान करते हैं ना, अंगदान, तो वो मरा हुआ आदमी के ऊपर उसको तो यूज नहीं है, तो वो उसकी आंख निकाल के दूसरे की आंख में जॉइंट कर देते हैं। बरोबर है? तो पहले तो नहीं दिख रहा था, अभी कैसे? अरे भाई देखने जानने वाला तो अंदर आत्मा मौजूद हो गया। जो देखता जानता था उसके ऊपर ये आंख लगा दी तो वो देखता जानता। मतलब देखो, नहीं देखने वाला जीव भी 5 इंद्रिय सहित है, याद रखना ये चीज। नहीं दिखता है, कान से सुनता नहीं है तो क्या 2 इंद्रिय कम हो गई क्या? नहीं, संज्ञी पंचेंद्रिय बनाई है उसमें, लेकिन उसका वो तरफ का ज्ञान का उगाड़ कम है, उसके माध्यम से वो ज्ञान नहीं कर सकता। आई बात समझ में? पकड़ना जरा बात को अच्छी तरह से। उसके माध्यम से वो ज्ञान कर सकता नहीं है। तो क्या होएगा भैया? तो क्या होएगा? देखो कि जो, अरे वो दुख करता है, वो करता है, वो करता है, अरे पहले बाद में दूसरे की आंख लगा दी तो दूसरे की आंख लगा दी तो पहले भी संज्ञी पंचेंद्रिय था, अभी भी संज्ञी पंचेंद्रिय ही है। कोई तीसरी आंख या चौथी आंख नहीं आ गई है उसको, लेकिन वो उसका आंख संबंधी का उगाड़ ज्ञान नहीं था, वो उगाड़ ज्ञान अभी हो गया। जानना देखना तो एकमात्र जीव ही कर सकता है और किसी कोई द्रव्य में ताकत नहीं है। लेकिन मानता क्या है? ये 5 इंद्रियों के माध्यम से मेरा जानना होता है। वो सब बहुत उल्टी मान्यता है। वो उल्टी मान्यता को हमें त्यागना होगा, हमें भगाना होगा।
देखो इसमें क्या होता है आगे, ऐसा होता हुआ अपने देह को ही आत्मा जानता है, निश्चय करता है, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। ये प्रकार से मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। बहिरात्मा है यानी कि अपने को आत्मा है, अपने को आत्मा मानने के लिए तैयार नहीं है। बराबर। इस तरह अपना फुटनोट की बात कल हुई थी, वो हमने आज रिवीजन किया। अभी थोड़ा हम गाथा में प्रवेश करते हैं, गाथा पढ़ते हैं। किस कारण, मुख्यत्व कारण बता दिए। क्या बता दिया? मूढ़ दृष्टि, बरोबर है, मूढ़ दृष्टि, अज्ञानता, मिथ्यात्व, मोही, ये सब कारण बता दिए। इसके कारण यह जीव बहिरात्मपना उसका कायमी रहता ही है। बहिरात्मपना को तोड़ने के लिए तेरे को मूढ़ दृष्टि यानी कि ज्ञानी है और अज्ञानपना करता है, जानने देखने वाला है और अजान बन जाता है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, उल्टी मान्यता। उसके कारण, अरे जानना देखना तेरे पास है, परद्रव्य के कारण जानना देखना कैसे होता है? लाइट बंद है, पूरा अंधेरा है, लाइट 14:30 का दिन है, कुछ भी लाइट, किधर भी लाइट नहीं आ रही, कुछ भी नहीं दिखता, और अचानक एक मोमबत्ती जल जाती है, एक लाइट आ जाती है, तो क्या हुआ? किसका प्रकाश है भाई? वो पर पदार्थों के प्रकाश है कि वो लाइट का प्रकाश? वो लाइट का ही प्रकाश, वो लाइट का ही भाषित होता है कि लाइट ही है। पर पदार्थ तो वैसे के वैसे ही थे, ऐसे ही पर पदार्थ तो वैसे के वैसे ही हैं। पर पदार्थ में तेरे को, तेरा ज्ञान के माध्यम से तेरे को जानना होता है, ज्ञान को आगे करता नहीं है, पर पदार्थों को आगे करता है। वही मूढ़ दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। अपनी वस्तु को आगे नहीं करता, अपनी चीज को आगे नहीं करता, और बाहर की सब चीजों को बाहर करता है, आगे करता है, तो उसका ज्ञान के ऊपर अज्ञानता की मोहर लग जाती है। क्या वो मूढ़ दृष्टि की मोहर लग जाती है, मिथ्यात्व की मोहर लग जाती है। जो अपनी नहीं है उसको अपना मानेगा तो गड़बड़ होएगा ही भैया। गाथा पढ़ता हूं मैं, 7वीं गाथा कल हमने प्रारंभ की थी। देखो, बहिरात्मेन्द्रिय द्वारे, द्वार कहा है, दरवाजा कहा। ज्ञान तो अंदर है, अंदर जीव है, उसमें ज्ञान है। बाकी ये द्वार कहे, ये जो आंख है, कान है, नाक है ना, ये मुंह है, ये स्पर्श है, ये सब द्वार कहे। वो द्वार के माध्यम से ज्ञान में निमित्त बनते हैं, लेकिन उससे ज्ञान होता नहीं है। ये एकदम सीधी बात है, दिखता है हमें, लेकिन उसको मालूम नहीं, उसको इतना मोह ने इतना उसके ऊपर ऐसा काबू में कर दिया है। नहीं, तुझे आंख से ही दिखता है, तुझे कान से ही सुनता है। अरे कान से सुनता है ऐसा नहीं है, कान से सुनने का माध्यम है। हाँ, बहुत सारी चीजें आती हो, बहुत सारी, तो तुम एक का ही, उसका ही नहीं, ये मेरा भाई का ही आवाज है या मेरी धर्म पत्नी का ही आवाज है, तो कैसे मालूम पड़ा? आवाज तो बहुत सारे आ रहे थे, तो वो ज्ञान से मालूम पड़ा भैया। ये कबूतर का आवाज है, ये चकली का आवाज है, बहुत सारी चकलियां, बहुत सारे कबूतर, ये सब आवाज, कौवा भी आवाज करते रहता है, बरोबर, का जो भी है, गूं कबूतर ची 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 करके। तो तुमको कैसे मालूम पड़ता है? तुमने तो देखा नहीं उसको, बाहर में सब आवाज कर रहे। तो वो ज्ञान अपने से ज्ञान होता है, ज्ञान स्वभावी आत्मा से ज्ञान होता है, उससे ज्ञान ये मानता नहीं है। अरे भाई वो निमित्त है, और ये भी तेरी जो ये 5 द्वार हैं वो भी निमित्त है। कैसे बताए, कैसे अंदर उतारे? भाई उतारना तो पड़ेगा ही, अपने आत्म स्वभाव को जानना। देखो ये एक मौका है, समझ लो, ये मौका है, बहुत बड़ा मौका है, ये मौका को जान लेना चाहिए। देखो
मैं बढ़ता हूँ, पढ़ते पढ़ते बीच में अटक गए थे ना प्रभु। हाँ, बहिरात्मेन्द्रिय द्वारे रात्मज्ञान परान्मुख स्फुरित स्वात्मनो देहामात्मते नाद्यवश्यति। हिंदी अनुवाद। आत्मज्ञान से हो विमोह, आत्मज्ञान से हो विमोह, इंद्रिय से बहिरात्मा, आत्मा को तन्मय समझ। एक क्षेत्रावगाह है और तन्मय में समझता है, उल्टी मान्यता है। आत्मा और देह एक क्षेत्रावगाह है। आत्मा और देह तन्मय नहीं है, एकमय नहीं है, जुदे जुदे है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, है ना। इष्टोपदेश की 50 नंबर की गाथा याद रह गई है एकदम। जीव जुदा पुद्गल जुदा। तो क्या ये किसको क्या मानता है? आत्मा को तन्मय समझ, तन ही घिने निजात्मा। आत्मा को तन्मय, आत्मा और तन एक ही है। आत्मा है ऐसा मानता ही नहीं है, तन है वही आत्मा है। वो मर गया, अरे शरीर कभी मरता है क्या? शरीर तो यहां ही रहता है। अंदर का जो चैतन्य पदार्थ है, जो जानने देखने वाला है, वो निकल जाता है, उसका नामकरण कहा जाता है। लेकिन वो जिसको तुम मान रहा था कि ये देखो, श्रीमद राजचंद्र जी दादा को प्रश्न करते हैं, अरे चाचा को बांध के लेके गए, वहां पे जला दिया, ये क्या है दादा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, आत्मज्ञानी ऐसे छोटे छोटे बालक थे राजचंद्र जी साहब, और ऐसे दादा को प्रश्न करते हैं, इसको बांध के, काका को बांध के लेके गए, ये तो काका तो वहीं थे, काका कहाँ गए थे? तो बोले, दादा बोले कि काका का आत्मा निकल गया था, आत्मा निकल गया था, वो तो खोड़िया था, ये तो बारदान था, इसको तो इसमें तो ये 10-15 मिनट और रख लो तो बदबू मारेगी। भैया समझना बात को। आत्मा को तन्मय समझ, आत्मा को तन्मय समझता है वही मुड़ता है। देखो, तन ही गिने निजात्मा। ये तन और आत्मा एक ही, मतलब आत्मा जैसा उसको भाषित ही नहीं होता। ये तन और आत्मा एक ही है, वो तन ही आत्मा है ऐसा। तन यानी कि शरीर, शरीर को ही आत्मा मानता है। मतलब इस शरीर के अंदर आत्मा है इतना भी नहीं, शरीर ही आत्मा है। बहिरात्म दृष्टि कैसे, कैसी ये अनादि के संस्कार है भैया। इस संस्कार को निकालना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल है यानी कि बहुत पुरुषार्थ लगता है उसके लिए। देखो, अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं, समय तो भागते जा रहा है अपना, कोई बात नहीं, अनुवाद पढ़ता हूं मैं। बहिरात्मा इंद्रिय द्वारों से बाह्य पदार्थ को ही ग्रहण करने में प्रवृत्त होने से आत्मज्ञान से परान्मुख वंचित होता है। इससे वह अपने शरीर को मिथ्या अभिप्राय पूर्वक आत्मस्वरूप समझता है। उल्टी मान्यता के कारण, उल्टी मान्यता से उसको ही अपना मानता है, उसको ही अपना समझता है। कैसे कैसे ये कैसा होता होगा? कितना मोह एक चक्री शासन करता है जीव के ऊपर। मोह के कारण प्रद्रव्य में जुड़ जाता है। वो मोह कराता ऐसा नहीं है, मोह तो जड़ रूप है, लेकिन ये मोह भाव, राग द्वेष आदि विकारी भाव, उसके कारण पर पदार्थ को अपना मान लेता है। और मूढ़ तो है, मिथ्या दृष्टि तो है,
बात पूरी हो गई। समझना भाई, बहुत ही मार्मिक बातें हैं, बहुत ही सुंदर बातें हैं। शरीर को ही आत्मा मानता है, शरीर और आत्मा दो चीज भिन्न है ऐसा मानता ही नहीं है। ये जयेश ही जा रहा है भाई, बोलना तो ऐसे ही, भाषा तो ऐसी ही बोली जाएगी, ये फलाने भाई है, ये जयेश भाई का लड़का केवल ही है, ऐसा भाषा तो वही बोली जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा 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 नहीं है, भाषा में तो वही आएगा, लेकिन अंदर में मिथ्यात्व के कारण वो एक में मानता है, और जो मिथ्यात्व हट जाता है तो उसको बोलते समय भी भान रहता है कि भाई उसका आत्मा अलग है और शरीर अलग है। बहिरात्मपना, बहुत सारी बातें हो गई अपनी 5 नंबर की गाथा में, बहुत सारी बातें हो गई बहिरात्मपना के बारे में। कैसे, मतलब इस चीज को कैसे पकड़ना, बहुत ही भाई देखो, समझदार ग्रंथाधिराज में 5वीं गाथा में आया ना, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश। ये तो सभी जीवों को मिला है, किसको नहीं मिला था, नहीं, सभी जीवों को मिलता है, लेकिन उसके ज्ञान के माध्यम से ये सब जुदा जुदा भाषित करता नहीं है। उसके माध्यम से स्वावलंबन करता नहीं है, उसके माध्यम से आत्मज्ञान नहीं करता। याद रखना, सबको चांस मिलता है। 2000 शादी के लिए जो बाहर निकला है, वो जीव को कोई न कोई अपेक्षा से जरूर उसको मिलता ही है, नहीं मिलता ऐसा नहीं है। लेकिन क्या करे, करे क्या भाई, बस ये उल्टी मान्यता के कारण उसको मान लिया है, अपना मान लिया है भैया। पकड़ना बात को। मैं टीका पढ़ लेता हूं, टीका की बात कल करेंगे, समय अपना हुआ है। टीका मैं पढ़ता हूं। इंद्रियों रूप द्वारों से, अर्थात इंद्रियों रूप मुख से बाहर के पदार्थों के ग्रहण में रुका हुआ होने से वह बहिरात्मा मूढ़ात्मा है। वह आत्मज्ञान से परान्मुख, अर्थात जीव स्वरूप के ज्ञान से बहिर्भूत है। वैसा होता हुआ वह बहिरात्मा क्या करता है, अपनी देह को आत्म स्वरूप मानता है, अपनी देह को आत्मा रूप मानता है, तथा अपना शरीर वही मैं हूं, ऐसी मिथ्या मान्यता करता है। बात आ गई अपनी, इसकी बात ऑलरेडी आ गई अपनी। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से देखेंगे। हम आगे की बात कल करेंगे, कल भावार्थ पढ़ेंगे, टीका भी थोड़ा लेंगे, विशेष स्पष्टीकरण भी है, देखेंगे हम। आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में